साल के पहले बड़े त्योहार के रंग आज पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत में मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, तो दक्षिण भारत में नई फसल की खुशी में पोंगल मनाया जा रहा है। पंजाब में लोहड़ी तो असम में बिहू की धूम है। नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन त्योहार की भावनाएं एक ही हैं। ये भावना है खुशी की, उम्मीदों की, उल्लास की। सेहत और समृद्धि से भरे नए साल की सौगात अब सामने खड़ी है। उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, तरंग है। मकर संक्रांति का त्योहार है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक, गुजरात से अमृतसर तक साल के पहले पर्व का जश्न है। प्रयागराज में संगम के तट पर आस्था की डुबकी का यह सिलसिला अल सुबह से ही शुरू हो गया। गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के तट पर भगवान सूर्य के उत्तरायण होते ही पहले स्नान पर्व की डुबकी आरंभ हो गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान करते नजर आए। संगम के तट पर तंबुओं का शहर बस चुका है। करीब 2 महीने के लिए लगे माघ मेले में एक पूरी बस्ती आबाद हो चुकी है। वाराणसी के घाटों का नजारा भी जुदा नहीं। श्रद्धालुओं का गंगा तट पर तांता लगा है। हर कोई गंगा में स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहा है। कोविड गाइडलाइंस के साथ श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने का आदेश दिया गया है। हाँ, हरिद्वार के हालात कुछ जुदा जरूर हैं। कोरोना के प्रकोप की वजह से यहां गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने पूरी हर की पैड़ी क्षेत्र को बैरिकेड कर श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी लगा दी है। तस्वीरें अमृतसर की हैं। मकर संक्रांति के मौके पर हरमिंदर साहिब की रौनक देखते ही बन रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया, नतमस्तक हुए। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में स्नान, दान और पूजा का विधान मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप कट जाते हैं। मकर संक्रांति पर दिया गया दान पुण्य में 100 गुना की बढ़ोतरी करता है। देवघर में मकर संक्रांति पर तिलकुट, मावा, मूंगफली, चूड़ा से बाजार भरे पड़े हैं। इस दिन मूंगफली और गुड़ से बनी पट्टी की खास मांग रहती है। इसे खाने से मुंह का स्वाद तो बदलता ही है, इसके साथ ही ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और सर्दी में गर्मी का एहसास गुड़ से बेहतर भला कौन दे सकता है। संक्रांति के दिन से ही खरमास के वक्त बंद सभी शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में जो कोई साधक पुण्य काल और महापुण्य काल के मुहूर्त में पूजा करता है, उपासना करता है, दान करता है, उसका फल उसके मोक्ष के द्वार खोल देता है। 14 जनवरी शुक्रवार की तिथि पुण्य काल दोपहर 2:43 से शाम 5:45 तक। 3 घंटे 2 मिनट का है शुभ मुहूर्त। महापुण्य काल दोपहर 2:43 से शाम 4:28 तक। 1 घंटे 45 मिनट तक रहेगा महापुण्य काल। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार भर नहीं है, सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ इस पर्व का संबंध हमारी प्रकृति और सेहत से है। इस दिन पवित्र नदियों में गंगा स्नान के बाद चावल, उड़द की दाल की खिचड़ी, तिल, गुड़, मूंगफली के लड्डू दान करने की परंपरा है। इस खास मौके पर गुड़ से बनी चिक्की और ज्यादा मिठास घोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति की तिथि पर देश का राज्य कोई भी हो, हर राज्य में अपने अपने त्योहार मनाने की परंपरा है। पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है तो दक्षिण भारत में पोंगल की धूम है। असम में बिहू मनाया जाता है तो गुजरात में काइट फेस्टिवल। इसी दिन से प्रयागराज में माघ मेले की भी शुरुआत हो जाती है, जिसकी व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में भी की है। मकर संक्रांति की तिथि मौसम के परिवर्तन का संकेत देते हैं। इसी दिन की महत्ता किसानों के लिए काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इस दिन से किसान अपने खेतों की फसल काटते हैं। देश के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में इस पर्व को पोंगल त्योहार के नाम से मनाते हैं, जो कि किसानों के फसल काटने वाले दिन की शुरुआत के लिए मनाया जाता है।
देश के 5 नदियों वाले राज्य पंजाब में इस त्योहार को लोहड़ी नाम से मनाते हैं, जो सभी पंजाबियों के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन से सभी किसान अपने फसल की कटाई की शुरुआत करते हैं और फसल की पूजा करते हैं। मकर संक्रांति के इस दिन से ही प्रयागराज में त्रिवेणी पर 1 महीने के माघ मेले की शुरुआत की जाती है। गंगा और यमुना के रेती पर इस 30 दिन के लिए एक संत नगरी तैयार कर दी जाती है, जहां संत महात्मा 1 महीने तक कल्पवास का तप करते नजर आते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर में स्नान करने का विधान और पुण्य प्राप्त करने का विधान बताया गया है। बंगाल में हर साल गंगा सागर पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जहां माना जाता है कि राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की राख को त्याग किया गया था और गंगा नदी के नीचे क्षेत्र में डुबकी लगाई जाती है। इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हिस्सेदारी के लिए पहुंचते हैं। मकर संक्रांति की तिथि को उड़ीसा के आदिवासी अपने नए साल के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा के भूया आदिवासी इस दिन से माघ यात्रा निकालते हैं। मकर संक्रांति पर 40 दिन का एक बड़ा अनुष्ठान केरल में देखने को मिलता है, जो सबरीमाला के मंदिर में जाकर समाप्त होती है। मकर संक्रांति मौसम परिवर्तन का संकेत होता है, इसीलिए इस दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा है, जिसकी वजह से शरीर में ऊर्जा का संचार बना रहता है। मकर संक्रांति का ये त्योहार गुजरात में पतंगबाजी के तौर पर देखने को मिलता है। इस त्योहार के अवसर पर पूरे गुजरात में दुनिया भर से लोग जुटते हैं। देश के सबसे पूर्वी राज्य असम में इसी तिथि पर बिहू का त्योहार मनाया जाता है। बिहू के इस त्योहार में स्थानीय लोग अलग अलग तरह की झोपड़ियां बनाते हैं, जिन्हें अगले दिन सुबह जलाने की परंपरा मनाई जाती है। मकर संक्रांति का यह त्योहार केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि दक्षिण एशिया के कई राज्यों में यह त्योहार धूमधाम से मनता है। नेपाल में इस त्योहार को माघे संक्रांति नाम से जानते हैं। थाईलैंड में इसे सोंगरकण नाम से मनाते हैं। म्यांमार में इसे थिंग्यान नाम से जानते हैं। कंबोडिया में मोहा संगकरण नाम से मनाते हैं। श्रीलंका में इस त्योहार को उलावर थिरुनाल नाम से मनाते हैं। लाओस में पीमा लाओ नाम से इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण का ये पर्व अपने दान की वजह से काफी महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन खिचड़ी का दान अक्षय फल की प्राप्ति करवाता है, तो गुड़ के दान से भगवान सूर्यदेव, गुरु बृहस्पति और शनिदेव तीनों प्रसन्न होते हैं। नमक का दान बुरा वक्त टाल सकता है। देसी घी का दान यश और सम्मान दिलाता है, तो तेल और कपड़ों का दान कुंडली से शनि और राहु के दोषों को खत्म कर देता है। मकर संक्रांति का ये त्योहार आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने का प्रयास है। इस दिन से मौसम तो बदलता ही है, साथ ही सूर्य का उत्तरायण हमें अंधकार से दूर करके पुण्य कर्म में लगने की प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।